ध्यान से सुनो। चलो बताओ, आप लोगों का विवाह हो गया है? किस किस का हो गया? हाथ उठा लो। चलो बताओ, आपका विवाह हो गया? चश्मा वाले भैया बताओ, आपने विवाह क्यों किया? उत्तर दो, उत्तर दो। कर लिया, पता नहीं क्यों किया, हो गया। इसलिए नतीजा सही निकल के नहीं आता, क्योंकि उद्देश्य ही पता नहीं है। आप यदि लंदन जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, तो आप उद्देश्य से जाएंगे ना। हम इस काम से जा रहे हैं, अब जा रहे हैं, पता नहीं किस लिए जा रहे हैं, ये तो कोई बात नहीं होती। आपने विवाह किया है तो कोई तो उद्देश्य होगा आप लोगों का, तब तो किया है, वरना क्यों करते आप विवाह? चलो फटाफट उत्तर दो, और ये प्रश्न घर में जाके फिर पूछना अपने आप से कि हमने विवाह क्यों किया। आज इस पर चर्चा कर लेंगे जरा सी देर। मैया, आपने विवाह क्यों किया? किया है ना? क्यों किया? ये दादाजी बताएंगे, उम्र में आप लोगों से ज्यादा समझदार हैं, आप नहीं बता पा रहे हैं, उनका ज्यादा समय हो गया विवाह गृहस्थ में, तो बताएंगे। बताइए, आपने विवाह क्यों किया? चश्मा वाले दादाजी बताएंगे। सबसे पहले, तीन बैठे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, सबसे पहले बताइए, आपने विवाह क्यों किया? अब सेकेंड नंबर के बताएंगे। चलो आप ही बताइए, ऊपर बैठे हैं चश्मा लगाए भैया, सफेद कुर्ता, बताइए आपने विवाह क्यों किया? संतान के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए विवाह किया। संतान उत्पत्ति के लिए विवाह, कुत्ता बिल्ली तो विवाह भी नहीं करते, उनके तो होते ही हैं। अब सोचिए कि आप सबने विवाह कर लिया, जितने यहां बैठे हैं लगभग, कोई शायद अभी बाकी हो। विवाह सबने कर लिया, पर पता किसी को नहीं है कि हमने विवाह क्यों किया। आज आप लोगों की आज्ञा हो तो मैं बता दूं, अब विवाह करने के 25 साल बाद ये सुन रहे हो क्यों किया। चलो फिर भी सुनाते हैं आपको। देखो, कुछ लोगों का ये मानना होता है कि महाराज हम विवाह अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए हमने विवाह किया, संतान उत्पत्ति के लिए। तो देखो, विवाह के बाद तो संतान उत्पन्न होगी ही, वो जाएगी कहां? उद्देश्य संतान उत्पन्न करना था ही नहीं, फिर विवाह का उद्देश्य क्या था? अच्छा चलो, इसे मैं और अच्छे से समझाऊं ताकि आपके जीवन में सदा के लिए समझ में आ जाए। आप जितने मेरे भाई लोग बैठे हैं, आप बताओ, आपकी पत्नी जब आपका विवाह नहीं हुआ था, तब से लेकर आज तक जब आपका विवाह हो गया है, तो आपकी पत्नी ने आपकी कहां कहां सहायता की? कहां कहां सहायता की? पहला, विवाह क्यों किया जाता है? पहला कारण, बहुत सारे कारण हैं, मैं एक एक से बताऊंगा। विवाह करने का पहला कारण कि जब विवाह नहीं होता तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, लड़का हो या लड़की, उनका मन ज्यादा चंचल होता है विवाह के पहले। फिर क्या होता है, यदि आप संत नहीं हैं, यदि आप आध्यात्म से नहीं जुड़े, और यदि आपकी शादी नहीं हो रही है, तो आप ये देखेंगे कि अधिकांश स्त्री हो, लड़की हो या लड़का हो, यदि आपने समय पर विवाह नहीं किया तो वो, यदि आध्यात्म का ज्ञान नहीं है भीतर, तो व्यभिचारी हो जाते हैं। मतलब आप किसी का विवाह ना करो तो व्यभिचारी होने की संभावनाएं ज्यादा है, हाँ या ना? इसलिए आपका मन पहले ज्यादा चंचल था, फिर पत्नी आई, फिर आपका विवाह हुआ, और जब विवाह हुआ तो आपका मन पहले 17 जगह जाता था, जब विवाह हुआ तो आपका मन सबसे हटा
और एक पत्नी में केंद्रित हो गया। मतलब आपकी पत्नी आपके मन को काबू में करने के लिए, मन को वश में करने के लिए सबसे बड़ी सहयोगी हमारी पत्नी है, जो हमारे मन को कंट्रोल करने में हमारी सहयोगी है, सहायता करती है। और यही स्थिति स्त्रियों के साथ है कि आपका पति आपके मन को कंट्रोल करने में सबसे बड़ा सहयोगी है। पहला कारण तो हमारी पत्नी और हमारा पति हमारे मन को कंट्रोल करने में सहयोगी है। पहले मन 17 जगह भटकता था, फिर सबसे हटके एक जगह लगा। ये बात सही है या गलत है? सही है। तो मन एक पत्नी में लग गया। अब आप पत्नी, अब गृहस्थी में हैं आप, तो अब गृहस्थ में रहकर आपने संसार का सुख लिया और लेकर देखा कि कितना सुख है। अब उद्देश्य ये है कि अब धीरे धीरे इन संसार के सुखों से मन हटाओ और भगवान के चरणों में मन लगाओ। संसार का सुख नहीं देखोगे ना तो मन बार बार जाएगा, कैसा होता है संसार का सुख, कैसा होता। तो भैया लोगों ने शादी कराई, हमारे बाप दादों ने, बुजुर्गों ने नियम बनाया, विवाह करो, शादी कर लो, देख लो संसार का सुख क्या है, और देख कर पता लगाओ कि बहुत ज्यादा सुख नहीं है। केवल 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 लगता है कि सुख है, मिलता मिलता कुछ नहीं, क्षणिक सुख है। इस क्षणिक सुख में सारी जिंदगी लोग बर्बाद कर देते हैं। इसलिए इन भोगों से मन को हटाओ और भगवान में मन लगाओ। तो पत्नी जो है वो सहयोगी है कि पत्नी में पहले आप मन लगा के फिर मन वापस ला करके और भगवान के श्री चरणों में लगा दो, तो पत्नी सहयोगी हुई भगवान की भक्ति में। ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण, यदि आपका विवाह ना हो तो हमारे भारत में जो यज्ञ होते हैं, हमारे वेद जो यज्ञ करने का नियम बताते हैं, विधान बताते हैं, यदि विवाह आपका नहीं हुआ और आप यदि संत नहीं है तो फिर आपको यज्ञ में बैठने की अनुमति नहीं होगी। यहाँ तक कि भगवान राम, जब भगवान राम की पत्नी माता सीता वनवास गई और राम जी ने यज्ञ किया तो गुरु वशिष्ठ जी ने मना कर दिया कि राम आप यज्ञ में नहीं बैठ सकते, क्योंकि आपकी पत्नी, आप गृहस्थ हैं पर आपकी पत्नी साथ नहीं, या तो पत्नी को लाओ, और पत्नी आप ला नहीं सकते तो आप इस यज्ञ के अधिकारी नहीं है। तब भगवान राम ने पूछा क्या करें, तब बोले सोने की सीता बनाओ। तब सोने की सीता बनाई गई और सोने की सीता को बगल में बिठाया गया और तब राम जी ने यज्ञ किया था। मतलब आपकी पत्नी ना हो तो आप यज्ञ के अधिकारी नहीं हैं। तो विवाह इसलिए किया जाता था कि हम यज्ञ का अधिकार प्राप्त कर सकें, क्योंकि गृहस्थ को ही यज्ञ का अधिकार प्राप्त होता है। तो पत्नी हमारी हमें यज्ञ का अधिकारी बनाती है। भगवान राम की भी पत्नी नहीं थी तो यज्ञ के वो अधिकारी नहीं थे, तब सोने की सीता बनाकर बगल में बिठाना पड़ा, हाँ या ना? तो पत्नी हमें कौन सा अधिकार दिलाती है? जोर से, यज्ञ का अधिकार दिलाती। इसलिए जब पति और पत्नी बगल में बैठते हैं, एक साथ बैठते हैं, तब वो यज्ञ के अधिकारी होते हैं। ना पुरुष अकेले आहुति दे सकता और ना स्त्री अकेले आहुति दे सकती। यदि आप गृहस्थ में हैं तो आपको अकेले आहुति देने का अधिकार नहीं है यज्ञ में। कोई दे रहा है तो वो मनमाना है, यदि कोई दे रहा है तो वो मनमाना है। यदि आप गृहस्थ में हैं तो आपकी पत्नी को आपके बगल में बिठाना जरूरी है। पति पत्नी दोनों बैठकर ही कथा इत्यादि सुने। कोई भी पूजा हो पंडित जी घर में कराते हैं तो गांठ जोड़कर कराते हैं। क्या होता है? गठ जोड़ा होता, गठबंधन होता, मतलब जोड़ी से। यदि पत्नी, अब पति नहीं है किसी का या पत्नी नहीं है तो फिर तुम अधिकारी नहीं हुए उस पूजा के, फिर तुम अपने बेटा और बहू को बिठाओ। इसलिए कहता हूं जब तक पति पत्नी तुम्हारी जोड़ी है, गठबंधन है, तब तक सारे पुण्य कर लो, क्योंकि एक के जाते ही आप उस अधिकार से वंचित हो जाएंगे जो तुम कहते हो ना बुढ़ापे में करेंगे। बुढ़ापे तक एक भी चला गया तो तुम वंचित रहोगे। इसलिए पत्नी हमारी हमें किसका अधिकार देती है?
तो भगवान की प्राप्ति में, यज्ञ के विधान में हमारी पत्नी हमारी सहयोगी है, इसलिए विवाह किया जाता था। पहले के ऋषि मुनि विवाह करते थे, ताकि हमें वशिष्ठ जी को विवाह करने की क्या जरूरत थी, लेकिन उन्होंने माता अरुंधति से विवाह किया, क्योंकि यज्ञ में हमें प्रवेश ही नहीं मिलेगा बिना गृहस्थी के। इसलिए पहले के ऋषि मुनि भी विवाह करते थे, और जो विवाह नहीं करते थे वो उन यज्ञों से दूर रहते थे, वो उस प्रकार के यज्ञ नहीं करते थे, इसलिए विवाह। अब आप कहेंगे महाराज जी वंश, अरे वंश तो चलेगा, शादी विवाह करोगे तो बच्चे तो होंगे। अच्छा एक बात बताओ, जब किसान खेत में गेहूं बोता है तो उसे फ्री में एक चीज मिलती है, बताओ क्या? जब किसान खेत में गेहूं बोता है, आपके यहाँ पर गेहूं की फसल होती है? होती है? नहीं होती। चावल होता होगा, चावल होता है ना। चलो चावल से बात करते हैं। जब चावल बोए जाते हैं तो चावल बोने के बाद किसान को एक चीज फ्री में मिलती है, बताओ क्या? क्या? गेहूं बोने वाले किसान को फ्री में एक चीज मिलती है, वो गेहूं का भूसा, भूस। और चावल बोने के बाद वो प्यार मिलता है, फ्री में मिलता। उसके लिए किसान को प्रयास ज्यादा नहीं करना पड़ता। जैसे किसान खेत में गेहूं बोया है तो गेहूं के बदले गेहूं तो मिलेगी, पर उसे भूसा फ्री में मिलता है। उसी तरह जब आप गृहस्थी में जाओगे तो उद्देश्य है गृहस्थ में जाने का कि भगवान को प्राप्त करके लौटना है, भगवान को पाने के लिए। लेकिन भूसा फ्री में मिलता है। भगवान को प्राप्त करने के उद्देश्य से जब गृहस्थ में प्रवेश करोगे तो बेटा बेटी, पद प्रतिष्ठा, पैसा भूसे की तरह ये तो मिलना ही मिलना है। ये जाएगा कहाँ? किसान ने खेत में गेहूं बोई है तो गेहूं तो मिलेगा ही मिलेगा, भूसा फ्री में मिलेगा। तो तुम्हें भगवान तो मिलेंगे यदि तुम नेक रास्ते पर चल रहे हो तो, और बच्चे तो फ्री में मिलेंगे ही मिलेंगे। बेटा बेटी तो होंगे, जाएंगे कहां? उद्देश्य बेटा बेटी को पाना नहीं है। मीराबाई के बेटा नहीं था तो नाम बताओ। मीराबाई के बेटा था? भगवान की भक्ति श्रेष्ठ है। बेटा बेटी और भक्ति में भक्ति श्रेष्ठ है, इसलिए भगवान को मूल में रख करके गृहस्थ में जाना चाहिए। पहले के लोग जब विवाह करते थे ना, तो पहले घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होती थी, पूजा पाठ से अपने गृहस्थी को शुरू करते थे। आजकल तो शादी हुई तुरंत भाग जाते हैं हनीमून मनाने के लिए, तुरंत। कोई पूजा पाठ नहीं, कोई विधान नहीं। मतलब आज के बच्चों का उद्देश्य विवाह का भगवान से कोई लेना दे, वो केवल भोग विलास के लिए विवाह करते हैं। आजकल जो उद्देश्य है लोगों का, वो केवल भोग विलास की पूर्ति के लिए लोग विवाह करते हैं। इसीलिए भोगी विलासी बच्चे पैदा हो रहे हैं। पहले भगवान को प्राप्त करने के उद्देश्य से विवाह होते थे तो घर में ध्रुव और प्रहलाद जैसी संतान हुआ करती थी, स्वामी विवेकानंद और झांसी की रानी जैसी बेटियां हुआ करती थी, मीराबाई जैसी बेटियां पैदा हुआ करती थी, भगवत भक्त। आजकल का उद्देश्य गलत है। तो चलो बताओ, विवाह क्यों किया था आप लोगों ने? आप लोगों के विवाह का उद्देश्य क्या है? भगवत प्राप्ति। हमारी पत्नी और हमारा पति दोनों लोग बैठो भगवान के मंदिर में और कीर्तन करो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कीर्तन करो, थोड़ा जो कमी है उसे और पूरा कीजिए, और दोनों पति पत्नी मिलकर घर में आधा घंटा कीर्तन कीजिए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। इस कलयुग में केवल भगवान का नाम ही है। खूब नाम जपो और काम करो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते रहो। तो खूब भगवान का नाम जपो, और बेटा बेटी दे दे भगवान तो रखो, लेकिन उदास ना हुआ करो कि बेटा नहीं है तो रोने लग गए, बेटा नहीं है तो परेशान होने लग गए। नहीं है तो कोई बात नहीं, जैसे भगवान की इच्छा। ठाकुर जी जैसे फूलों में रखें, चाहे हम भगवान के हो जाएं, चाहे भगवान जैसे रखें। हाँ मेरी माँ,
तेरे फूलों से भी प्यार और तेरे कांटों से भी प्यार। हर समय भगवान का स्मरण बनाए रखो। भगवान जो दें, 56 भोग दें तो 56 भोग खाओ, और नमक रोटी दें तो नमक रोटी खाओ, पर भगवान को ना भूलो। एक बार मेरे संग बोलो, हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। हे श्रीमन नारायण, हे श्याम सुंदर, हे करुणा निधान, हे रघुनंदन, मैं आपको कभी भूलू नहीं। सदा भगवान का स्मरण बनाए रखिए, खूब काम करिए, खूब पैसा कमाइए, खूब नाम कमाइए, खूब इज्जत कमाइए, पर सब कुछ करते हुए ये याद रखिए कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं बस। हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। तो कितने लोग आज से ये कहेंगे हमेशा, हे नाथ मैं आपको कभी। क्या ये बेटा आपका है? क्या ये बेटी आपकी है? अच्छा बताओ, इस संसार में आपका क्या है? मैया, ओ मेरी प्यारी माँ, आपका क्या है संसार में? क्या बेटा आपका है? बेटी आपकी है? पति आपका है? पत्नी आपकी नहीं? फिर किसके हैं ये? बताओ किसके हैं ये सब किसके हैं? अच्छा बेटा बेटी छोड़ो मेरी माँ, बताओ ये शरीर, ये जो शरीर है, ये शरीर आपका है? शरीर आपका है? हाँ, ये जिंदगी एक किराए का घर है। ये शरीर भी आपका नहीं है। आप किराए के मकान में रहते। कितने लोग किराएदार हैं? जो किराएदार हैं वो हाथ उठाएं। आप किराएदार नहीं हैं? अरे ये शरीर ईश्वर ने किराए का दिया है। ये जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो कितने लोग किराएदार हैं? सोचो कि ये शरीर भी अपना नहीं है। ये शरीर भी आपको यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। जब ये शरीर अपना ना हो सका तो इस शरीर से संबंध रखने वाले लोग भला अपने कैसे होंगे? अज्ञान में जीते रहे सारी जिंदगी कि ये मेरा, कौन किसका बना बताओ? ये हाथ भी आपका नहीं है, बुढ़ापे में काम करना छोड़ देता है, कमर घुटने सब छोड़ देते हैं, आंखों में दिखना कम पड़ गया, कानों ने सुनना कम कर दिया। मतलब धीरे धीरे आपका शरीर आपका साथ छोड़ रहा है। जब आपका शरीर आपका साथ छोड़ रहा है तो दुनिया वालों पर इतना विश्वास क्यों है? भगवान पर कर लो। ये जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। दोनों हाथ उठा लो। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जब बेटी घर से विदा होकर जाती है तो माँ बाप रोते हैं, वो पहला रोना है। और जब बेटा अपने बाप से और अपनी माँ से कहे कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, जब ये शब्द कह दे तो फिर माँ बाप जो रोते हैं ना, अब वो बच्चे को यही तो नहीं बता सकते कि मैंने तेरे लिए क्या किया। एक माँ कभी नहीं बता सकती अपनी औलाद को कि मैंने तेरे लिए क्या किया। एक बाप कभी नहीं बता सकता अपने बेटे को कि मैंने तेरे लिए क्या किया है। बच्चे बड़ी सरलता से आजकल कह देते हैं अपने माँ बाप से कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या। हम ज्यादा समझदार हैं तुमसे। आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को समझदार नहीं मानते। कुछ बच्चों की हम बात कर रहे हैं, सबकी नहीं। आजकल कुछ बच्चे अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं। तुम्हारे पास क्या है? कुछ तो बचा नहीं ना। तुम्हारे पास कोई जमीन जायदाद है, ना कोई सोना चांदी है, ना रुपया पैसा है, तो तुम हमारे किस काम के? ऐसा कहकर बेटा अपनी माँ को घर से निकाल देता है। ये कहकर
कि अब तुम्हारे पास बचा ही क्या है। आप हैदराबाद वाले भक्तों, क्षेत्र वाले भक्तों, कभी वृंदावन आइएगा। वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम है, गौरी गोपाल वृद्धाश्रम है, जहां पर 265 माताएं अभी वर्तमान में हैं। वो वृद्ध माएं जिनको बेटों ने घर से निकाल दिया, बहुओं ने घर से निकाल दिया, एक भी रुपए शुल्क नहीं लिया जाता और माओं की सेवा वृंदावन में ये दास हम स्वयं माताओं के चरण दबाकर माओं की सेवा करते हैं जैसी बनती है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कभी वृंदावन आके वृद्ध माओं का दर्शन किया है? ये देखो कुछ लोगों ने हाथ उठाए। हमारी मैया जी भी गई हैं और भैया जी भी जाकर वहां पर उन्होंने देखा है। वृंदावन में 265 वृद्ध माएं रहती हैं जो बेटे घर से निकाल देते हैं ना, माओं को सेवा नहीं करते, दुत्कारते हैं। ऐसी वृद्ध माओं की सेवा वहां पर होती है। ये दास अनिरुद्ध स्वयं करता है। इसलिए आजकल के लोगों की इंसानियत मरती चली जा रही है। हम आप लोगों से प्रार्थना करेंगे, जमाने की इंसानियत भले मर जाए पर आप लोग अपनी इंसानियत मत मरने दीजिएगा। आप लोग अपनी इंसानियत बचा के रखिएगा और आप इन वृद्ध माओं की सेवा, अपनी अपनी माओं की सेवा कीजिएगा। और यदि ईश्वर ने लायक बनाया है तो वृंदावन में अभी 265 माताएं तो हैं, पर 1000 माताओं के रहने के लिए अभी एक आश्रम का निर्माण हो रहा है जिस पर 1000 माताएं रह सकती हैं।